Hello everyone, today we are going to see a very interesting question asked by a very talented student from 10th standard. So let us have a look at the question. The question is pretty interesting, rather it is based on some number game than actual concept or something. So we are going to play with numbers over here. And there is a simple concept of geometric progression ka summation. So the question is summation a equal to 1 to infinity, b equal to 1 to infinity, c equal to 1 to infinity, ab into 3a plus c, and then 4 raised to a plus b plus c, a plus b, b plus c, and c plus e, and the whole raised to minus 1. That's a pretty interesting sum. So let us say that s is equal to summation a equal to 1 to infinity, b equal to 1 to infinity, c equal to 1 to infinity, ab 3a plus c upon 4 raised to a plus b plus c, a plus b, b plus c, c plus a. Okay, let me call this as s. Now we understand one thing, that it is not dependent on कि कौन a है, कौन b है, कौन c है. They can be interchanged and replaced with each and every one. So a b बन सकता है, b c बन सकता है, c a बन सकता है. बेसिकली साइक्लिक एक्सप्रेशन है ये. सो अगर मैं कहूँ कि s में थोड़ा अलग वे से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बेटा ये भी तो हो सकता है कि बाहर देखो ध्यान से, अगर बाहर ध्यान से देखोगे a b है तो अंदर 3a हुआ, तो साइक्लिकली आई कैन से कि 3b भी तो हो सकता है. सो ये 3b प्लस है, उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सो a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a. सो सिमिलरली अगर मैं ऐसा सोचूं कि आंसर पे अगर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आई कुड ऑल्सो से कि ए बी है ना बाहर, चलो ए सी ले लेते हैं. ए सी लिया तो अंदर क्या होगा 3a प्लस सी, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ प्योरली साइक्लिक है. ठीक है. उसके बाद एस लिया, समेशन a इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, b इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी. अब ac में अंदर 3a आया ना, तो ये 3a प्लस b आएगा, सॉरी, बिकॉज जो बचा होता है वो एडिशन में आता है ना. तो जैसे यहाँ पे बचा हुआ b है तो वो आ रहा है, बट ac के अंदर 3c प्लस b भी आ सकता है. तो ये हो जाएगा 4 रेज टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c एंड c प्लस a. ओके, तो अभी ये 4 हो गया, एक बार ab आ गया, एक बार ac आ गया, अब bc बचा, तो वो bc भी लिख देते हैं. समेशन a इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, b इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bc. तो अंदर 3b भी आ सकता है, तो ये लिख दिया. बट अंदर अगर देखे a इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, b इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, अरे अंदर bc का 3b आ गया ना, तो ये a आएगा, क्योंकि जो रिप्लेस जो नहीं है बाहर वो अंदर आता है. सो bc है तो अंदर हम 3c भी लिख सकते हैं, 3c प्लस a, 4 रेज टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a. अब अगर ध्यान से देखेंगे सारे एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐसे है, बिकॉज कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है पता नहीं, वो रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे से. तो अगर लेफ्ट साइड सारों का ऐड किया तो वो 6s बनेगा, सारे लेफ्ट साइड ऐड करने के बाद, और सारों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन से समेशन समेशन समेशन, और न्यूमरेटर जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा, ए बी 3a प्लस सी, ए बी 3c प्लस a, फिर बी सी 3b प्लस a, बी सी 3c प्लस a, फिर ए सी 3a प्लस b, और ए सी 3b 3c प्लस b अपॉन 4 रेज टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a. अभी हमने ऐसा क्यों किया वो समझा देता हूँ और एक बार, कि देखो बेटा s जो था वो कुछ इस प्रकार था. एक सेकेंड,
यहाँ पे एस जो था कुछ इस प्रकार था, ए बी इंटू द ब्रैकेट 3a प्लस सी। तो आपको जनरली सवाल तो आएगा ना, ए बी अंदर 3a क्यों किया, 3b भी तो कर सकते थे, तो मैंने 3b भी कर दिया। अरे बट बाहर ए बी है, ac भी तो कर सकते थे, तो अंदर 3a भी आ गया, 3c भी आ गया। अरे ac की जगह bc भी तो कर सकते थे, तो 3b प्लस a आ गया और 3c प्लस a आ गया। तो इस प्रकार वो 6 अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो वो 6 के 6 एसएस का समेशन 6s आया और राइट साइड का समेशन ये आया। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करके इसे मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज मिलेगी। तो ये मैं न्यूमरेटर जो है ना, ये मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करना चाहूंगा, तो मैं सिर्फ न्यूमरेटर अगले पेज पे लिखना चाहूंगा। सो न्यूमरेटर क्या है, ए बी इंटू 3a प्लस सी, ए बी इंटू 3c, ए बी इंटू 3b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद AC इंटू 3a प्लस बी, उसके बाद AC इंटू 3c प्लस बी, और उसके बाद BC इंटू 3b प्लस a, और उसके बाद BC इंटू 3c प्लस a। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अगर ध्यान से अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये 3ab आएगा, मतलब 3a स्क्वायर b, करेक्ट। और ये abc आएगा, abc, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पे ab 3ab स्क्वायर आएगा, abc आएगा, फिर 3a स्क्वायर c आएगा, abc आएगा, फिर ये 3ac स्क्वायर आएगा, acb आएगा, abc, और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3b स्क्वायर c आएगा, abc आएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3bc स्क्वायर आएगा, abc आएगा। और अगर और ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, देखना abc 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 abc, ये 6 टाइम्स abc हो गया। और फिर है ना 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर c, 3ac स्क्वायर, 3bc स्क्वायर, 3b स्क्वायर c। अगर आप तीन कॉमन ले लेते हो तो आपको कुछ a स्क्वायर b, ab स्क्वायर, bc स्क्वायर, b स्क्वायर c, c स्क्वायर a, ca स्क्वायर और 2abc दिखाई देगा। देखो दिखाई दिया। अभी इसका फॉर्मूला हमको पता है, दिस वी ऑलरेडी नो। ये क्या होता है पता है, 3 टाइम्स a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। ab स्क्वायर, ये देखो ab स्क्वायर, ये देखो अगर होगा क्या, पहले b इंटू सी होगा, b इंटू सी इंटू a, abc, फिर b इंटू सी इंटू a, abc, 2 बार abc आ गया, ये देखो आ गया। उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद ये जो है ना, ये b, ये इसको मल्टीप्लाई होगा ab, और फिर ये इसको मल्टीप्लाई होगा ab इंटू a स्क्वायर b, ये देखो a स्क्वायर b। उसके बाद ऐसे ही सारे मल्टीप्लिकेशन में आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये और वो क्यों सेम है। आप ये यहाँ पे a प्लस बी लिखोगे ना, और फिर bc ba c स्क्वायर ca लिखोगे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे। ये तो मुझे फॉर्मूला पता है करके मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट लेटर से पता नहीं है, तो आप सिंप्लीफाई करके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा abc a स्क्वायर b, ac स्क्वायर, b स्क्वायर c, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, b स्क्वायर a, bc स्क्वायर, abc, देखो सेम आ गया, abc और abc, 2abc आ गया। उसके बाद a स्क्वायर b, ac स्क्वायर, ab स्क्वायर c, ba स्क्वायर है, bc स्क्वायर, जो कि सामने था। तो वो जो एक्सप्रेशन था वो 3 टाइम्स a प्लस b प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a ऐसा था। तो बेसिकली अपना 6s जो था, समेशन 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 a इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, b इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और ऊपर की तरफ क्या आ गया, 3 टाइम्स a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, और नीचे की तरफ आ गया 4 रेज़ टू a प्लस b प्लस c, नीचे आ गया a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a। इस प्रकार ये और ये और ये और ये कट गया। तो ये 3 यहाँ पे
2s हो गया, डिवाइड हो गया, और समेशन 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 1/4 रेज टू a 4 रेज टू b 4 रेज टू c, ऐसा कर सकते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस में a प्लस b प्लस c को 4 रेज टू a 4 रेज टू b 4 रेज टू c, ये आ गया a इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, b इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, c इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब ये है ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो डिपेंडेंसी नहीं है, सारे सेपरेट किए जा सकते हैं। सो समेशन a इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1/4 रेज टू a, समेशन b इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1/4 रेज टू b, समेशन c इक्वल टू 1 इंफिनिटी 1/4 रेज टू c। ठीक है, तो 2s का आंसर, पहले इसमें a का वैल्यू 1 डालें तो 4 रेज टू 1 4 रेज टू 2 4 रेज टू 3, a का वैल्यू डालते जाओ, ऐसे करते करते 4 रेज टू इंफिनिटी। बट अगर आप इसमें भी b का वैल्यू डालोगे 1/4 रेज टू 1 1/4 रेज टू 2 1/4 रेज टू 3, वो भी सेम आएगा। फिर इसमें भी डालोगे 1/4 रेज टू 1 1/4 रेज टू 2, वो भी सेम आएगा। सो बेसिकली ये क्यूब हो जाएगा। सो बेटा ये एक प्रकार का है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें a का वैल्यू 1/4 है जो कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो होता है t2 डिवाइड बाय t1, t2 1/4 स्क्वायर है, t1 1/4 है, तो आप इसको डिवाइड अगर करोगे तो 1/4 आएगा। और s इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब इसका समेशन इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r। तो इस प्रकार 2x क्या आ गया, a जो कि 1/4 था अपॉन 1 माइनस r, तो 2s आपका आ गया 1/4 बाय 3/4, सो 4 4 कट जाएगा, 2s इक्वल टू 1/3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप देखते हो तो 2s इक्वल टू 1/3, बट यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा मुझे, ये पूरा क्यूब में था, तो 2s इक्वल टू 1/27 आएगा, s इक्वल टू 1/54 आएगा, तो 1/54। बट अब तुमका फाइनल आंसर है ना रेसिप्रोकल में, तो अपना ये s था, s क्या था 1/54, और उसको हमने दे दिया रेज टू -1, तो फ्लिप होके वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पावर हो जाएगा, तो 54 रेज टू 1। सो द करेक्ट आंसर इज 54। So yes Kunal, keep asking such doubts, it's very interesting to solve such doubts, and I hope you do very well in your 10th standard. Congratulations for being the one to ask such interesting and intriguing doubts, and all the best for your 10th standard exams. Bye bye, prepare well.